नीचे भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है, तो हम लोग प्रेफर क्या बोलते हैं कि गद्दे पे बैठना है। तो फर्क इतना है कि ज्यादा हार्मफुल क्या है जब आप बेड के ऊपर बैठते हो। डॉक्टर्स बोलते हैं ना नीचे मत बैठो, आप नीचे बैठने के लिए मना करते हैं। हार्मफुल क्या हुआ, बेड पे उतना हार्मफुल क्यों है, हमको लगता है मेंटली आचार्य जी कि हम लोग बेड के ऊपर बैठे हैं, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ चलने का। अदरवाइज यहाँ पर बैक आपकी और खराब हो जाएगी। हम लोग कैसा बैठता है, टीवी देख रहा है, बात कर रहा है, तो मेरा बैक क्या हुआ, एश कंप्रेशन। गर्दन का पोजीशन क्या है, क्रॉप से। मैं ऐसा करके बैठा है, क्रॉप से, तो सारा का सारा माइनस, और ये बटक्स नीचे चला गया। ये तो हार्ड बेड हो तो एकदम सॉफ्ट होता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा जी। और मैं हार्ड बेड से याद आया, जब मैं बड़े बड़े होटलों में जाता हूँ, कांट बिलीव 18 इंच के गद्दे, सोच सकते हैं 18 इंच 24 इंच, वो सो जाओ तो मेरे को नीचे उतरने के लिए ऐसा वो स्विमिंग करता है ना, वैसा आना पड़ता है। मैं कई बार गया तो वेरी डिफिकल्टी जाता है, तुम्हारा बॉडी वाला में बिगड़ जाता है। मैंने कहा ना, रिचेस्ट होते हैं तो हमारा रफ एंड, ये तो हमारे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्ट जोन पे है। हालांकि आजकल मार्केट में मैट्रेस के ऊपर देखो आजकल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आने लगे। कौन से, वो दावा भी करते हैं कि वो अरे उसपे सोने से कमर दर्द शुरू होता तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। हम सोचते नहीं है जी, ऑर्थोपेडिक गद्दा आया, उसपे सोने से दर्द सही हो जाता तो सारे अस्पताल बंद हो जाते ना। नहीं, तो इसलिए कभी भी ये बहुत हार्मफुल है बेड के ऊपर आपका बैठना। जिन लोगों को कमर में दर्द है या सर्वाइकल, वो नीचे बैठे भले अच्छा है, तो उसके लिए क्या से बैठना है, बैठोगे तो सही ना। तो वी कैन टेक अ हाइट ऑलवेज अगेन। अगर आप पहली बात तो सॉफ्ट वाले गद्दे को यूज मत करें, बहुत सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, और मैं कहता हूँ न सॉफ्ट न हार्ड होने चाहिए गद्दे। और अगर आप ऐसा लेते हैं तो कभी भी अगेन वी कैन यूज द पिटाग्लूस्टर। तो वी कैन सेट, इधर तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है बेटा। अब देखो, आई कैन सिट लाइक दिस। अब क्या हुआ मेरा, नाउ वी कैन सिट ऑन द बेड। तो आप जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मायना रखती हैं। आपने ट्रीटमेंट कर दिया, वो कैसे सो रहा है बंदा, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, अगर आप चीजों को फोकस नहीं करोगे एटलीस्ट बीमारियों में, तो आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट नहीं आते। तो इसलिए अगर आप बैठने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बेड पे बैठ रहे हो तो मस्ट बी टेक अ हाइट लाइक अ फ्लोर। अब कोई फर्क नहीं, नीचे बैठने में ऊपर बैठने में कोई बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं बेटा, तो हाइट लीजिए। और मैं ऐसा करता है तो अगेन ये भी समटाइम्स इज गेटिंग प्रॉब्लम्स आल्सो। लंबा समय पर नहीं बैठ सकता क्योंकि घुटना चला गया, इसको मोर कंफर्टेबल यू कैन डू समथिंग बिलो द नीज, नाउ वेरी कंफर्टेबल। तो उस स्लॉप जो है, चाहे आप कुर्सी पे बैठिए, चाहे सोफे पे बैठिए, चाहे यहाँ बैठिए, स्लॉप का होना जरूरी है जो ही, अदरवाइज इट गेट्स प्रॉब्लम्स। तो इसलिए बेड के ऊपर कभी भी हम बैठते हैं तो वो ध्यान रखना कि सॉफ्ट बेड होना ऑलवेज नुकसान है, और हम कैसे बैठते हैं उस पर हमारा डिपेंड करता है। ठीक है गुरुजी, पिल्लोज भी काफी कुशन वाले होते हैं, वो भी दब जाते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे? वो तो हम आजकल किसी का गद्दा अगर सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली बंदा क्या लाएगा, तकिया भी सॉफ्ट ही लाएगा, तो जग जाहिर है। हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, कल परसों मौका मिलेगा हाउ कुशन कैसे सोना चाहिए उस पर बात करने वाले हैं। ये बहुत माइनर चीजें हैं जो हमको बहुत हर्ट करती हैं। जब तक हमारे लाइफस्टाइल को हम लोग नहीं सुधारते, वी कांट अचीव द वंडरफुल रिजल्ट्स इन थेरेपी। ठीक है, तो गुरुजी होटल में क्यों रखते हैं 12 इंच 24 इंच? ताकि शरीर खराब हो तो जाए। जाएंगे नहीं ना होटल में, नहीं रखेंगे तो आई सो इन पेपर में पढ़ता तो नहीं हूँ। अभी न्यू ईयर आ रहा है ना, इधर एक होटल है जयपुर में, 14 लाख का रूम। कितने का? 14 लाख एक नाइट का। ताज नहीं, ताज की ताज है नहीं वो कुछ ही, वो आ रहे ही नहीं आते वो सब, तो उधर तो 20 पर 14 लाख का रूम। हाँ कुनाल, 25,000 का रात का डिनर। अब तो सोने का, ओ उसमें लिखा था सोने का बेड है उधर, क्या करेगा, सोना खाएगा? रामबाग नहीं बेटा, ये राजविलास जो है ना जोरावर सिंह गेट के यहाँ का बिगेस्ट, उससे रिचेस्ट बड़ा होटल नहीं है। जोरावर सिंह गेट के बाद में छोटा सा सोचता था बेटा, वो वर्ल्ड का महंगा होटल है। मुझे देख के तो ये आप गए हो गुरुजी? मैं गया हूँ,
मैं नहीं फंक्शन अटेंड करने गया है रूम में टूट जाएगा, इससे ऐसे लोगों का कल्याण करेगा। गुरुजी वो उसमें तकिया वकिया सोने का होता है? पता नहीं, तो सोने का ही होता होगा। लेके जा सकते हैं घर? फ्लैट आ जाएगा लाइफ टाइम एनीवे इसलिए बेटा उधर हम लोगों को चाहिए क्या होता है, उसी तरह का चाहिए होता है, फिर हम बीमार भी तभी होते हैं ना, इसलिए ऑल आर डिपेंड। तो कोई कहाँ क्या होता है ठीक है नहीं, पर हम कहाँ बदल सकते हैं, अपने घर में बदल सकते हैं। अपने 5 मिनट दिखा दीजिए, हाँ 5 मिनट दिखा दीजिए, चेन्नई से आएंगे देखने के लिए। सो इसलिए दूसरा क्या करता है, छोड़ो, दूसरे से कंपेयर करो नहीं। और मैं आज शुरू से मैं दूसरों की बात ही नहीं करता हूं, हम क्या बदलाव कर रहे हैं एज ए योगी या योगिनी, व्हाट आर यू चेंजिंग। मेरे साथ रहते हो, मेरे से बात करते हो, तो परसों भी बेटा ओल्ड ट्रेंड में क्लास था, बोला हम आपको फॉलो कर रहे थे, मैं फॉलो मत करो, मैं जैसा लाइफ रफ एंड टफ रहता तुम ऐसा रहते हो क्या, तुम अपने अंदर चेंजेस लाते हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत तो हमसे ही होनी है बेटा, मैं तो करूँ नहीं, मैं लोगों को आदेश दूँ तो उसका इफेक्ट हो सकता है उतना नहीं आएगा, जब मैं फॉलो करता हूँ तो इफेक्ट अच्छा आता है। तो इसलिए होटल में क्या करता है प्रतिभा छोड़ो बेटा, हम अपना लाइफ में क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के जब हम बेड पे बैठते हैं तो बैठने का तरीका हम जिस प्रकार से बैठते हैं, ऐसा तुम बैठा, गर्दन पे आता है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम साथ बढ़ रहा है, बैक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ठीक है, तुम जैसा जवान लोग भी तैयार हो रहा है, आप जैसे एंगल्स पे भी खड़ा हो रहा है उससे फाइट करने के लिए, वो सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ पूछना गुरुजी जी, बेड पे ही ऐसे बैठना है कि नीचे भी ऐसे ही बैठना है, मतलब ऐसे तकिया? बेटा वो तो ऑब्वियसली जब मैं नीचे बैठने का बात किया तुम्हारे फर्स्ट डे में क्या बोला कि नीचे बैठना ही ऑलवेज कंफर्टेबल है ना बेटा। नीचे अगर हमारी बात है हमको जरूरत नहीं है, अगर आप किसी के कमर में दर्द है तो उसको हाइट लेकर ही बैठना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। गुरुजी जैसे ज्यादा ना तो एक मिनट इनका पूरा कर दो, हाँ हाँ ठीक है। तो उसको आपको शुरू से ही बोलना पड़ेगा ना, आपका कमर बीमार है, तुम बैठने में अगर तुम उसको कंप्रेशन दिया तो क्या होने वाला, आदमी पहले दबा है, तुम ऊपर से और दबा दो, क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाए। उसका प्रॉब्लम सही है। हाँ आप बोलिए क्यों ना, ज्यादा ना नरम होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट, तो मतलब ज्यादा कड़क में नींद नहीं आता है। 2 इंच का फॉर्म अभी तक ये इससे थोड़ा सा देखो, इस हाथ लगाओ, 2 इंच का फॉर्म होना चाहिए, नहीं फॉर्म 1 इंच या 1.5 इंच। 6 इंच का 8 इंच का आजकल गद्दे आते हैं ना, आप देखिए एक साइड टाइट होते हैं सॉफ्ट होते हैं। इसी से मुझे याद आया रजनीश बोहरा, ही जो जानते हैं ना, गए हैं पर रजनीश बोहरा, बहुत बड़ा आचार्य जी में गए लास्ट टाइम, ओ नवनीत प्राकृतिक चिकित्सालय के ऑनर, उनका कमर में दर्द था, मेरे को बोला कि गुरुजी उधर जाना है, मेरे संप्रति वैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और पहले पार्टनर भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी वहाँ चलना है, उनके मित्र हैं। तो मैं मोस्टली बाहर जाता नहीं है कुछ भी हो, तो मैं उनके घर पे गया वो कमर से स्लिप डिस्क से उठ नहीं सकते थे बिस्तर से, ठीक है, मैं उनका बिस्तर देखने के लिए गया तो वही 18 इंच का ऐसा, मैं बोला टाइट होना चाहिए, वो पता है क्या क्या टाइट होना चाहिए, उसके ऊपर वो लगा के रख दिया वो बोर्ड प्लाईवुड। मैं ये क्या, बोले टाइट कहा था, ओ जैसे वो पानी पे नौका चल रही है ना, ये क्या किया, डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं, जो बिजनेसमैन, जो वंडरफुल बिजनेसमैन, यहाँ नॉन प्राकृतिक चिकित्सालय चलता है। तो मैं बोला रजनीश ये क्या है, बोले वो कहा था टाइट होने के लिए, ऊपर रख दिया, वो तो झूल रहा था। तो इसलिए अभी लाइफस्टाइल चेंज किया, उनका बैठने का तरीका बताया, खड़े होने का तरीका बताया, नाउ ही जो नाउ ये तो एकदम सही है। इवन यहाँ से हमारे मास्टर भी जाते हैं, दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट्स में ऑल दैट वेरी नेचुरोपैथी। हाँ, यहाँ के जयपुर का उन्होंने कहा ना बहुत बड़ा बच्चे में बस, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है अच्छे हेल्थ के, ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछना है तो कभी भी बैठ के ऊपर बैठेंगे, टेक अ हाइट अगेन, अगर मेरे प्रॉब्लम है तो। जनरल पीपल डोंट यूज द बेड। बेड किस लिए काम में आता है, मोस्टली सोने के लिए। बेड क्यों काम आता है, सोने के लिए, लेकिन वो बैठने के लिए बैठक रूम नहीं है, इसलिए बैठक रूम अलग है। तो आजकल हमारा आदत हो गया बिस्तर में बैठा है, उधर टीवी